और बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। मैं जैसे ही पेड़ के नजदीक पहुंचा, उस पेड़ से अजीबोगरीब शक्ल का एक आदमी हाथों के बल चलता हुआ मेरे पास आ गया। तो दोस्तों, आपका टाइम खराब ना करते हुए सीधा स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के बिल्कुल भी भाग को स्किप मत करना, वरना स्टोरी आपके समझ नहीं आएगी। ये घटना आज से 17 साल पहले की है, जब मेरे मामा रायसेन जिले के अल्ली गांव में रहते थे और वो कूलर पंखे सुधारने का काम करते थे। और उनकी शॉप गांव से थोड़ी दूर 4 किलोमीटर रायसेन बस स्टॉप पर थी। और उनकी दुकान पर काम सीखने वाला लड़का जयान, जो उन्हीं के गांव में रहा करता था। मामा और जयान एक ही बाइक से दुकान से घर आना जाना करते थे और गर्मियों में अक्सर कूलर पंखे का काम तेज हो जाता था और इसी वजह से मामा को दुकान से घर आने में अक्सर रात हो जाया करती थी। और एक दिन जयान के घर में उसकी बहन की तबीयत खराब थी। मामा ने उसको अपनी बाइक दे दी और बोला, गाड़ी से बहन को ले जा और पास के दवाखाने में दिखा देना, और दवाखाने से आने में लेट हो जाओ तो घर पर ही रुक जाना, मैं पीछे से होकर पैदल ही खेतों के रास्ते घर आ जाऊंगा। मामा काम को कंप्लीट करते हुए काफी लेट हो गए थे और वो दुकान बंद करके घर की तरफ निकले। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं उसके बाद जो उनके साथ हुआ, वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मामा ने बताया तकरीबन रात के 2:30 बजे होंगे और वो घर की तरफ निकले। रास्ते में मुझे कुछ बच्चों की खेलने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने आसपास जाकर देखा, मुझे कुछ भी ना दिखा। मेरी नजर जैसे ही पास की नहर तक पहुंची, मुझे जो दिखा वो सब मेरे दिमाग के परे था। मैंने देखा 2 बच्चे फर्शी के ऊपर खेल रहे थे और हैरानी की बात तो ये थी कि वो फर्शी नहर के पानी के ऊपर तैर रही थी। मैंने उस बच्चे को आवाज दी, ओए यहाँ क्या कर रहे हो? उसमें से एक बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसका छोटा और भयंकर चेहरा देखने के बाद जैसे मेरे होश उड़ गए और उसका एक हाथ इतना लंबा हो गया और वो मुझे पकड़ने लगा और मैं वहाँ से इतनी तेज भागा और वहाँ से निकल गया। मैं भागते भागते खेत आ गया और उसी वक्त मेरे साथ दूसरी घटना और घटी, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी और बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। मैं जैसे ही पेड़ के नजदीक पहुंचा, उस पेड़ से अजीबोगरीब शक्ल का एक आदमी जो उल्टा हाथों के बल चलता हुआ मेरे पास आ गया और मेरे पास खड़ा होकर अजीब तरीके से मुंह बनाने लगा। उसे देखकर मेरे जैसे पसीने से छूट गए और मैंने पढ़ाई पढ़ना चालू करी। मैंने जैसे ही पढ़ना चालू करा, वो वहाँ से भागकर पेड़ पर बैठ गया और मुझे घूर घूर के देखने लगा। अब इत्तेफाक की बात तो ये थी कि मेरे निकलने का रास्ता भी उसी पेड़ के नीचे से था जिस पेड़ पे वो बैठा था। अब मुझे निकलने में भी डर लग रहा था और वो अजीब सा भूत मानो जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रहा हो। अब मैंने तेज आवाज से पढ़ना चालू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ से चल दिया। मैं जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा और उस भूत तक पढ़ने की आवाज पहुंची, वो इतनी तेज डरा और पेड़ से छलांग लगाकर खेत में कूद गया और वहाँ से तेजी से भाग गया। अब मैं भी पूरे रास्ते पढ़ता हुआ अपने घर आ गया। मैंने घर आके अपनी अम्मी को सब किस्सा बता दिया। अम्मी ने कहा, बेटा वो पेड़ की बला थी, अगर तुम उसको देखकर डर जाते तो वो शायद तुम्हें अपने काबू में कर लेती, और खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और अम्मी ने मुझ पर कुछ पढ़कर दम करा और मैं खाना खाकर सो गया। और उस दिन के बाद मैं रात में कभी भी उस रास्ते से नहीं आया। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारी स्टोरी पहली बार सुन रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना, जिससे हमारी हर कहानी आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। और देखते रहें हर हफ्ते ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी खूनी रात के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।